92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात, दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। जिंदगी धूप तुम घना साया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये गीत डेडिकेटेड है हर महिला को, हर लड़की को। और हमारी कोशिश भी तो होती है कि पुरुषों के साथ साथ चलें, ना एक कदम पीछे ना एक कदम आगे। लेकिन क्यों हमारे देश में लगातार ऐसी घटनाएं घटती हैं, लोग ऐसे बयान देते हैं जिससे महिलाओं के अस्तित्व को चोट पहुंचती है। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। और आज 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं कुछ सवाल उठाऊंगी जिनके जवाब जानने के लिए हम बात करेंगे कुछ जानी मानी हस्तियों से भी, और साथ ही मुझे इंतजार रहेगा आपके कॉल्स का। मैं जानना चाहती हूँ आपकी राय। सवाल बहुत से हैं। क्या निर्भया के बलात्कार कांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाना सही है? क्या निर्भया के बलात्कारियों के वकील जो बातें कह रहे हैं वही हमारे समाज की भी सोच नहीं है? क्या अक्सर एक महिला ही दूसरी महिला की सबसे बड़ी दुश्मन नहीं बन जाती है? और कैसे बदलेंगे हालात हमारे इस देश में जहां हर 4 घंटे में एक बलात्कार का केस रिपोर्ट होता है? आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है अब इन हालातों को बदलने का? अब से कुछ ही देर में मैं बात करूंगी निर्भया के पिताजी से और उनसे हम जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। उनकी बेटी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण होना चाहिए या नहीं। साथ ही निर्भया के बलात्कारियों के वकील जिस तरह की घटिया बयानबाजी कर रहे हैं उस पर निर्भया के पिताजी क्या कहना चाहते हैं। और आप लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या कहना चाहते हैं? कैसे बदलेगा हमारा देश? मुझे कॉल लगाकर बताइए। मेरा नंबर है 39927927। आप हैं ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वो तो चली गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई एक बहुत लंबी बहस और बहुत सारे आंसू जो आज भी हर हिंदुस्तानी की आंख से बहते हैं जब जब निर्भया का जिक्र आता है। 16 दिसंबर 2012 की वो भयावह रात, देश की उस बच्ची ने क्या क्या सहा होगा, हम और आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जितना अफसोस निर्भया पर हुए अत्याचार से हुआ था, उससे भी कहीं ज्यादा अफसोस आज होता है ऐसी बयानबाजी सुनकर जिससे न सिर्फ निर्भया का अपमान होता है बल्कि इस देश की हर लड़की, हर बच्ची, हर महिला का अपमान होता है। साथ ही एक बहस ये छिड़ गई है कि निर्भया पर बनी डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर, उस पर जो बैन लगा है वो सही है या गलत। मेरे साथ जुड़ रहे हैं निर्भया के पिताजी बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ जी नमस्कार। नमस्कार ऋचा। बद्रीनाथ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इंडियाज डॉटर इस डॉक्यूमेंट्री पर जो बैन लगाया गया है आपकी नजर में वो सही है या गलत? अगर हमसे आप जानना चाहते हैं तो भारत सरकार ने जो बैन लगाया है तो हम सरकार से तो बड़े हैं नहीं और ना ही देश से हम बड़े हैं। देश के हित में उन्होंने लगाया है तो हम उनके साथ हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस डॉक्यूमेंट्री को देखने से पता लगता है कि हमारे देश में कितनी कमियां हैं। एक तरह से ये हमें कहेंगे कि ये देश के लिए आईना भी है, इसको देखो और इसको समझो और फिर अपना जैसे देश को अच्छा करना है, बचाना है उसको बचाओ। क्योंकि महिलाओं का जिस तरह का दुराचार हो रहा है ये असह्य हो गया है, अब सहना ठीक भी नहीं है। तो एक तरह से अगर भारत की छवि को अगर नुकसान है तो हम ये कहेंगे कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से अगर कुछ अच्छा होता है तो सरकार जाने इस विषय में, आगे तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। बद्रीनाथ जी, आजकल आप सुन ही रहे होंगे कि निर्भया के बलात्कारियों के जो वकील हैं एपी सिंह और एमएल शर्मा, वो किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन दोनों का बस चले तो देश भर की लड़कियों का रात में घर से निकलना बंद करा दें। उनका कहने का मतलब जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन एयरपोर्ट पर आप जाकर देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर देखिए, क्या महिलाएं रात को काम नहीं करते हैं?
तो उनको भी हटा देना चाहिए, फिर नहीं रखना चाहिए। और महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर जब सवाल आता है इस तरह का, तो उनको पढ़ाना भी नहीं चाहिए, वो घर में ही रहे तो अच्छा है। बिल्कुल, बहुत वाजिब बात कही बद्रीनाथ जी ने। वाकई आप में से जिन लोगों ने निर्भया के बलात्कारियों के वकील जो हैं एपी सिंह और एमएल शर्मा की बयानबाजी अगर ना सुनी हो तो आपको बता दें, उनके मुताबिक लड़कियां जो है ना वो फूल की तरह, मिठाई की तरह होती हैं, जिन्हें बहुत बचाकर घर में फ्रिज के अंदर रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर इन्हें छोड़ देंगे तो इन्हें कोई भी उठा कर ले जाएगा। आप लोग अगर एपी सिंह और एमएल शर्मा को कोई जवाब देना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बस अब हमारे देश की हर महिला को भी ये फैसला करना है कि अपने हर गम को, हर संघर्ष को, हर चुनौती को गले लगाकर आगे बढ़ते जाना है। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर महिला को और पुरुषों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। और आज यहाँ इस खास शो में हम मना रहे हैं महिला दिवस, और साथ ही मैं उठा रही हूँ कुछ सवाल कि क्या निर्भया की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगना सही है। सवाल ये भी कि क्या निर्भया के बलात्कारियों के वकील जिस तरह के बयान दे रहे हैं उन पर रोक लगाना जरूरी नहीं, और ये भी कि कैसे हम मिलकर अपने देश को महिलाओं के लिए सुरक्षित बना सकते हैं। समाज को हम सबको मिलकर बदलना होगा, तभी हालात बदलेंगे। मेरे साथ अब जुड़ रही हैं जानी मानी वकील और सांसद मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपकी सरकार ने निर्भया पर बनी डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर पर बैन लगाया है, लेकिन इस बैन के खिलाफ भी बहुत आवाजें उठ रही हैं। आप भी एक महिला हैं, क्या कहना चाहेंगी? इस तरीके के कुकर्म करने वाले रेपिस्ट हैं, चाहे वो नई दिल्ली में हो या लंदन में हो या बगोटा में हो या न्यूयॉर्क में हो, वो एक ही सोच के पुरुष है। उसमें भारत को एक अलग स्थिति करके दिखाया जाए या देखा जाए, वो मंजूर नहीं है। इसको बनाने वाली महिला है, उन महिला ने हमारे देश का कानून जो है उसको तोड़ा है, क्योंकि ये जो कहानी है ये सिर्फ सोशल स्टडी के लिए परमिशन ली गई थी। उस परमिशन को वायलेट किया, वीजा की टर्म्स को वायलेट किया। जो हमारा कानून है आईपीसी के तहत, वॉयरिज्म की, महिलाओं के विषय में इस तरीके की बातें करना, बच्चों के विषय में इस तरीके की बातें करना, उसको वायलेट किया। नाम लड़की का डिस्क्लोज नहीं करना था कानून के मुताबिक, उसको वायलेट किया। देश की जो मनस्थिति है उस पर आघात किया, जो कि मंजूर नहीं है। लेकिन मीनाक्षी जी, मंजूर तो वो बयानबाजी भी नहीं है ना जो निर्भया के बलात्कारियों के वकील दे रहे हैं एपी सिंह और एमएल शर्मा, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को देखेंगे तो गृह मंत्री जी ने कहा है कि किसी भी पेशेवर व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो वो एक्शन उसकी जो पेशेवर बॉडी है वही ले सकती है, और वो इस विषय को लेकर लॉ मिनिस्टर को कहेंगे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आग्रह किया जाएगा उस पर काम करने के लिए। मीनाक्षी जी, आप एक बात बताइए, आपके हिसाब से एक आदर्श वुमेन्स डे कैसे मनाया जाना चाहिए? आइडियल वुमेन्स डे मेरे को लगता है कि सब पुरुषों को मनाना चाहिए, महिलाओं को नहीं मनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी लेखी जी हमसे बात करने के लिए। मीनाक्षी जी का मानना है कि जो वुमेन्स डे है, महिला दिवस है, या महिलाएं क्यों मनाएं, ये मनाना चाहिए पुरुषों को। वाकई बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी के जो पुरुष हैं वो अब हमें सेलिब्रेट करें। आप आज महिला दिवस के मौके पर क्या कहना चाहते हैं, मुझे कॉल लगाकर बताइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप हैं ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। और आज अपने इस खास शो में मैं मना रही हूँ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप इस मौके पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। और पता है किसने कॉल लगाया है? हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं भव्यांश कुमार बोल रहा हूँ। मैं 14 साल का हूँ। मैं मिस्टर एपी सिंह ने जो अभी बयान दिया है, मैं उसके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए भव्यांश। मैं बोलना चाहता हूँ कि एपी सिंह जी इतने सीनियर लॉयर हैं, अगर वो इतने क्वालिफाइड होके ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये उनकी मेंटालिटी दिखाता है कि वो कैसी है और उनको कैसे बड़ा पाला पोसा गया है। अच्छा, ऐसे लोग जो कि पढ़ के भी सब वेस्ट कर देते हैं, कुछ काम के नहीं होते, तो वो यूनिवर्स में यानी कि पूरी दुनिया में कुछ ही काम के नहीं है। भव्यांश, आपको क्या लगता है ऐसे जो ये लॉयर्स या नेता लोग जो बयानबाजी करते हैं लड़कियों के खिलाफ, उन पर क्या एक्शन होना चाहिए? इन पर ये एक्शन होना चाहिए कि इन लोगों को
सबसे पहले कुछ भी बनने से पहले सिखाना चाहिए, एक पूरा सेशन होना चाहिए कि कैसे बोलना चाहिए, आपको बयान कैसे देना चाहिए किसी भी चीज का। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। आप अपने साथ की लड़कियों को किसी को तंग तो नहीं करते हैं? नहीं, हम लोग मस्ती मजाक करते हैं पर ऐसे कभी तंग नहीं किया हमने किसी को भी। हम सब खेलते हैं और कोई भी ऐसे नहीं करते कि लड़की कम है लड़का ज्यादा है। हम इक्वालिटी में विश्वास करते हैं। कितनी प्यारी बात कही एक छोटे से बच्चे ने। भव्यांश, चलिए आज विमेंस डे है, इंटरनेशनल विमेंस डे। आप सब बड़े लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अबाउट विमेन इक्वालिटी? मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि विमेन हमारी माँ भी होती है, बहन भी होती है। तो कोई बाहर वाली भी हमारी माँ बहन जैसी होती है तो उसे तंग करने हमें क्या मिलेगा? हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भव्यांश हमें फोन करने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुड डे। तो भव्यांश की तरह अगर आप भी अपनी कोई राय रखना चाहते हैं इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर तो मुझे कॉल लगाइए 39927927 पर। अब से कुछ ही देर बाद मैं बात करूंगी जाने माने पत्रकार रवीश कुमार से। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर और सुनते रहिए गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। सिर्फ आज ही नहीं, हर दिन हर पल जीने की तमन्ना है इस देश की हर बच्ची हर महिला के अंदर। बहुत जरूरी है कि अब ये देश ये समाज हर बच्ची को जन्म लेने दे, उसे शिक्षा दे और सुरक्षा भी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये खास शो इस देश की हर महिला को समर्पित है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। और अब से कुछ देर पहले जानी मानी वकील और सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि विमेंस डे महिलाओं को नहीं मनाना चाहिए बल्कि पुरुषों को मनाना चाहिए। इट्स टाइम दैट मेन सेलिब्रेट अस। और इसलिए अब मैं बात करूंगी जाने माने पत्रकार रवीश कुमार से। रवीश, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है हमारा समाज महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए तैयार है? ऋचा, हम इतनी आसानी से तैयार नहीं है। तो ये जो लड़ाई है किसी भी स्त्री को रोज लड़ना पड़ता है, घर से लेके दफ्तर तक में। और इसमें एक पुरुष के नाते इतनी कमियां हैं कि हमारा लालन पालन इस तरह से होता है बचपन से लेकर बड़े होने तक में कि उसको अगर आप दूर करने के लिए निकले तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। वैसे ही जैसे किसी एक लड़की को बराबरी का अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़े तो उसकी इस समाज में जिंदगी निकल जाएगी। मुझे लगता है कि आदर्श महिला दिवस वो हो जिसे एक पुरुष मनाए कि हाँ, मैं पिछले साल की तुलना में इस साल औरतों के प्रति ज्यादा बेहतर हुआ हूँ, तो ये मेरा दिन है, ये मैं मनाना चाहता हूँ और ये असली में महिला दिवस है। रवीश, बिल्कुल यही बात मीनाक्षी लेखी ने भी कही थी कि अब वक्त आ गया है कि विमेंस डे को पुरुष सेलिब्रेट करें। एक बात बताइए, कहीं आपको लगता है कि कुछ सुधार भी हुआ है, सोच में कुछ बदलाव आया है? ऋचा, बदलाव आया है, बहुत जगह चीजें बदली हैं, लेकिन अब भी उनका प्रतिशत इतना कम है कि आप उस पर खुश नहीं हो सकते हैं। जैसे एक बदलाव देखिए कि जो शादी का विज्ञापन है ऋचा, कि इंदुजा पिल्ले जो बेंगलोर की रहने वाली हैं, उन्होंने अपना एक दूसरा मैट्रिमोनियल छाप दिया और कहा कि मैं शादी मटेरियल नहीं हूँ, मैं चश्मा लगाती हूँ और मैं वैसे नहीं दिखती हूँ, आदर्श बहू जैसी नहीं हूँ। देखिए, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव की शुरुआत उस एक लड़की ने की है। मैं देखना चाहूंगा ऋचा कि उसकी बात कितनी आगे बढ़ती है। वैसे पता चल रहा है कि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने उस पे प्रस्ताव अपने भेजे हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहूंगा और उनकी साइट जो उन्होंने बनाई है उस पे हिट्स आए हैं। शुक्रिया रवीश हमसे बात करने के लिए। वाकई कहीं कहीं महिलाओं को लेकर उम्मीद की किरण अब दिखाई तो देती है, लेकिन बड़े स्तर पर बदलाव होने अभी भी बाकी हैं। और सबसे बड़ा बदलाव जो होना है वो होना है हमारी आपकी अपनी सोच में। आप कुछ कहना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। और ये जिंदगी हंसने गाने मौज मस्ती का जितना अधिकार पुरुषों को देती है उतना ही अधिकार महिलाओं को भी। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। और आज का ये खास शो डेडिकेटेड है इस देश की हर महिला के लिए, क्योंकि आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप महिला दिवस पर कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम श्रीनिवास है मैडम। ये दो वकील जो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से पढ़े हुए अनपढ़ हैं ये, या इनके घर में कोई लेडीज नहीं है या ऐसा कुछ हो सकता है।
पर जिस हिसाब से आप बता रहे थे वो डिपेंड कर रहे हैं कि उनको एक फूल की तरह घर में कहीं छुपा के रख लेना चाहिए। कि टैलेंट लड़का लड़की हो, टैलेंट सब में होता है। लड़की बाहर निकल रही है तो कुछ टैलेंट अपना दिखाना चाहिए उनको। किस तात्पर्य से ये कह रहे हैं कि इनको घर में ही रखना चाहिए? गुड मॉर्निंग विद्या जी, मेरा नाम सचिन है। तो ये वकील वाली बात है मैम, ये वकील स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये बहुत स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि वकील ये भूल गए हैं कि ये उनकी अपनी बेटी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या यही अगर कांड उनके मेरे साथ हुआ होता तो क्या वो यही स्टेटमेंट देते? और बिल्कुल ये स्टेटमेंट नहीं देते। शुक्रिया श्रीनिवास और सचिन हमें कॉल लगाकर अपनी राय रखने के लिए। सचिन ने एक बात बहुत अच्छी कही, कई बार पुरुषों का अपने घर की महिलाओं को लेकर और सड़क पर जा रही दूसरी महिला को लेकर नजरिया इतना अलग क्यों होता है। अगली बार जब बाहर की किसी महिला के बारे में आप कुछ गलत सोचें, तब एक बार ये ख्याल जरूर कीजिएगा कि आपके घर में भी कुछ महिलाएं हैं जिनके प्रति ऐसी कोई सोच आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अगर समाज को बदलना है और महिलाओं के लिए अपने देश को सुरक्षित बनाना है तो हमें अब सोचना ही होगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। मैं हूँ रुचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ रुचा अनिरुद्ध और आज हमारा ये खास शो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर। और जानते हैं आज इस शो में सबसे अच्छी बात क्या हो रही है। कुछ देर पहले मीनाक्षी लेखी और रवीश कुमार ने हमसे कहा था कि वुमेन्स डे महिलाएं क्यों मनाएं, पुरुषों को मनाना चाहिए। और मैंने आपसे कहा था हमें कॉल लगाइए, और आज जितने कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं सब पुरुषों के हैं। तो मुझे लगता है उम्मीद की किरण अभी बाकी है। और इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं राजेश हांडा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं राजेश हांडा बोल रहा हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं बेटियों के बारे में अपने कुछ विचार पेश करना चाहता हूँ। बेटियाँ, बहुत खुश होते हैं हम सब जब पैदा होता है बेटा, मगर खुद खुदा के खुश होने पर जन्म लेती हैं बेटियाँ। बहुत चंचल, बहुत नाजुक, बहुत मासूम होती हैं बेटियाँ। प्यारा सा दिल लिए माँ बाप की लाडली होती हैं बेटियाँ। नजर आए अक्स माँ का जिसमें ऐसी होती हैं बेटियाँ। बहुत अपनी मगर जाने क्यों पराई होती हैं बेटियाँ। हम माने या न माने लक्ष्मी का रूप होती हैं बेटियाँ। कन्यादान का महान पुण्य माँ बाप को दिलवाती हैं बेटियाँ। बड़ी तकलीफ होती है जब डोली में बैठकर चल देती हैं बेटियाँ। छोड़कर घर बाबुल का ससुराल को मंजिल मान लेती हैं बेटियाँ। फिर हो जाता है सूना घर आंगन गलियां चौबारा बिन बेटियां, और बहाने को आंखों से आंसू कर देती हैं हमें मजबूर बेटियां। खुदा के कर्म से वंश की बेल को अगर बढ़ाता है बेटा, तो अपने कर्मों से दो परिवारों की शान को बढ़ाती हैं बेटियां। और आज बूढ़े, बीमार, लाचार, बेबस, बेसहारा माँ बाप को संभालती हैं बेटियां। और बेटी होने के बावजूद भी बेटे के धर्म को निभाती हैं बेटियां। बहुत नाजुक, बहुत मासूम होती हैं बेटियां। बहुत अपनी मगर जाने क्यों पराई होती हैं बेटियां। पराई होती हैं बेटियां। पराई होती हैं बेटियां। राजेश जी, यकीन मानिए आपने रुला दिया मुझे। मैं और मेरी सहयोगी निशा स्टूडियो में बैठकर आंसू आ गए आंखों में। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया हमें कॉल लगाकर अपनी कविता हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत शिद्दत से सुनता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रिचा जी। शब्द नहीं है राजेश जी की कविता सुनने के बाद मेरे पास, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ रुचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर। गोली तो हम नहीं मारेंगे, लेकिन चलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सब मिलकर एक फैसला करते हैं कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर या उन पर हो रहे अन्यायों को लेकर अगर कोई भी ऊट पटांग बयानबाजी करता है, जैसे हमारे कुछ नेता करते हैं या हाल ही में निर्भया के बलात्कारियों के वकीलों ने की है, ऐसी बयानबाजी करने वाले लोगों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैंने change.org पर जाकर AP सिंह और ML शर्मा के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की पिटीशन पर साइन किया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। महिलाओं पर जुल्म करने वालों को जवाब देने का अब वक्त आ गया है। आज दिल्ली मेरी जान विमेंस डे स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। चलते चलते शैलेंद्र कुमार सिंह चौहान की कुछ पंक्तियां आपको सुना रही हूँ। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की। तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है।
सारी महिलाओं को एक बार फिर ऋचा अनिरुद्ध की तरफ से विमेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। याद रखिए, सिर्फ ये एक दिन आपका नहीं है, साल का हर दिन आपका है और आप इसे अपना बना सकती हैं। इसी के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी दिल्ली मेरी जान में। तब तक सुनते रहिए वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे सिर्फ 92.7 बिग FM पर। दिल्ली